हरियाणा आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी शुक्रिया। अनुराग जी, क्या कुछ कहेंगे? पहलवानों का धरना तो जारी था कि अभी तक, अब जो आज मेडल्स गंगा में बहाने का ऐलान किया गया, हालांकि बहुत अच्छी बात यह है कि नहीं बहाए गए, ये फैसला वापस लिया गया, 5 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया। देखिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता देश का कि देश के लिए गौरव अर्जित करने वाले इन खिलाड़ियों को आज इस हद तक मजबूर कर दिया कि अपनी जान से ज्यादा जिसको पसंद करते हैं खिलाड़ी, जिंदगी भर की मेहनत के बाद जिसको अर्जित करते हैं, देश का सम्मान समझ के जिसको जीतते हैं, आज उस मेडल तक को गंगा में बहाने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा। मुझे लगता है कि ऐसा सोचना भी इनके लिए कितना बड़ी बात होगी, कितना मुश्किल होगा, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं हम पूरे दुनिया के सामने। हम लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का हमने उद्घाटन किया है अभी 2 दिन पहले। हम क्या तस्वीर पेश करना चाहते हैं दुनिया के सामने? सारे देश अपने ओलंपियंस का इतना सम्मान करते हैं। मैंने दूसरे देशों में भी देखा है कि उनका इतना स्वागत होता है, उनको अगर पब्लिक में भी कहीं जाते हैं तो सैल्यूट करते हैं लोग कि आपने देश के लिए गौरव अर्जित किया। और हम उनको पैरों के नीचे रौंद रहे हैं, हम उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने मेडल्स को इस हद तक उनको कहना पड़े कि हम अपने मेडल्स को गंगा में बहा देंगे। हम उनकी बात नहीं सुनने को तैयार, उनकी जायज मांग कानून के तहत जो उनका हक है वो उनको देने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हम एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं देश की दुनिया के सामने जिसमें साफ नजर आता है कि हम लोकतंत्र से एक सूडो तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। और पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि ये एक इंटरनेशनल इवेंट, इंटरनेशनल खबर है और पूरी दुनिया में मुझे लगता है इसका जितनी भर्त्सना होगी वो शायद आज से पहले किसी इंसिडेंट की नहीं है। देखिए, एक बड़ी बात ये भी है कि सरकार ने रोका नहीं, सरकार ने आज कोई बातचीत का या आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, रोकना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कहता हूँ कि जब ये मेडल जीत के आए, मुझे याद है अच्छे तरीके से, प्रधानमंत्री जी ने इनको बधाई दी थी, मुख्यमंत्री जी ने, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बधाई दी थी, सारे नेताओं ने, सारी पार्टियों ने बधाई दी थी। आज जब ये मुश्किल में, प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं इसके ऊपर, कोई उनको कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो अपने घर बुलाया था इन लोगों को, डिनर कराया था, वहां इतनी तारीफें की थी इन खिलाड़ियों की। अगर ये इतने ही बुरे थे तो उस दिन क्यों प्रधानमंत्री जी इनकी तारीफें कर रहे थे? तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक दोहरा चरित्र और दोहरी शक्ल दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कि जब आपको किसी चीज में गौरव, प्रोपेगेंडा मिलता है, गौरव मिलता है, तो आप उस चीज का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो आप उससे कन्नी काट जाते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं बयान नहीं कर सकता कि इसका हरियाणा पर और उन लोगों पर जो पहलवानी के लिए तैयार कर रहे थे अपने बच्चों पर, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, कौन माँ बाप होंगे जो अपनी बच्चियों को खेलने के लिए भेजेंगे इन सब घटनाओं के बाद, जब उनको पता है कि शोषण की शिकायत कर लो, अत्याचार की शिकायत कर लो, कानूनी रूप से FIR लिखा लो, लेकिन जो आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी सरकार, उसके साथ खड़ी हो जाएगी। कौन भेजेगा अपनी बेटियों को खेलने के लिए? और अगर नहीं भेजेंगे अपनी बेटियों को खेलने के लिए तो नुकसान किसका होगा? किसी पार्टी का होगा क्या? किसी जाति का होगा क्या? किसी प्रदेश का होगा क्या? देश का नुकसान होगा। देश सालों पीछे चला जाएगा। हमने इतनी मेहनत करके, हरियाणा में आप सबको मालूम है कि किस तरीके की हमारी रिजर्व सोसाइटी रही है शुरू से, हमने कितनी मेहनत करके घर की बेटियों को बाहर निकाल के इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो देश के लिए मेडल लेके आते हैं, और आज कहां पहुंचा दिया उन बेटियों को। देखिए अनुराग जी, सरकार ये तो बार बार ये कह रही थी शुरुआत से कि आप न्यायिक जांच में, कानूनी प्रक्रिया में भरोसा रखें। अब ये भी कहा गया कि राजनीति से प्रेरित है ये धरना, लेकिन जो संसद भवन के उद्घाटन के वक्त इन लोगों ने कहा कि हम कूच करेंगे, हम मार्च करेंगे, इसे लेकर कहा गया कि ये तो लोकतंत्र का अपमान था, ये बहुत गलत फैसला था पहलवानों का। नहीं तो कौन कर रहा है लोकतंत्र का अपमान? लोकतंत्र का अपमान तो प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन पे जो फर्स्ट सिटीजन हमारे कंट्री की हैं, राष्ट्रपति जी, उनको नहीं बुलाया, वो लोकतंत्र का अपमान था। उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन वाले दिन उससे कुछ ही दूरी पर जिस तरीके से रौंदा गया इन खिलाड़ियों को, क्या करते ये 2-3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी जो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है, अगर वो पार्लियामेंट तक भी चले जाते, आपको सुरक्षा घेरे में उनको ले जाना चाहिए था, उनका स्वागत होना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आता इनसे क्या खतरा था देश के लोकतंत्र को, इनसे क्या खतरा था सरकार को। अगर इन खिलाड़ियों ने, जब ये जीत करके आते हैं ना, किसी पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको अपने पैरों के नीचे रौंदे। जब ये जीत के आते हैं तो यही पुलिस इनकी सुरक्षा करती है, इनको सैल्यूट करती है, एयरपोर्ट पर खड़े होकर इनका स्वागत करती है, ऊपर से जब तक पॉलिटिकल बॉसेस का हुक्म ना हो। चलिए, मैंने मान लिया कि वो मूव कर रहे थे, आपने उनको डिटेन कर लिया, आपने उनके जंतर मंतर से टेंट उखाड़ दिए सारे,
आपने उनका धरना स्थल तबाह कर दिया। इसका मतलब क्या है? और ठीक उसी वक्त जिस वक्त उद्घाटन चल रहा था लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का, इसका मतलब आप ये दोहरा चेहरा अपना पेश कर रहे थे कि लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन जो आप कर रहे हैं वो एक प्रोपेगेंडा है, वो एक शो है आपके लिए। उसकी आड़ में आपने इनका धरना जो महीने से ज्यादा वक्त से चला आ रहा था, आपने उसको समेट करके घर भेज दिया। वो धरना नहीं समेटा गया, वो इनका अपमान किया गया, इनके साथ ज्यादती से इनको दबाया गया। इनको ये बताया गया कि आप कितना मर्जी चिल्ला लो, हम सुनने वाले नहीं है। इनको बताया गया कि आप किसी भी हद तक चले जाओ, प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं करेंगे। जो बात बात पे ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट इस मुद्दे पे नहीं करेंगे। क्या वो इन बेटियों को दोबारा नहीं घर बुला सकते? जब इन्होंने पूरा टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हुआ था, इनको घर पे बुला के डिनर कराया था, क्या वो एक बार ये नहीं कह सकते कि आप बेटियों घर पे आओ और मुझे बताओ क्या बात हुई है? मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं आपका भी पिता समान हूं, मैं देखूंगा किसने आपके साथ अत्याचार किया है। इतना नहीं कह सकते प्रधानमंत्री, इसमें छोटे हो जाएंगे। अहंकार की इतनी पराकाष्ठा अहंकार की कि आप नीचे देखने को ही तैयार नहीं। जनता आपको दिखाई नहीं देती, बहन बेटियों का मान सम्मान आपको दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, तो ये लोग तो क्या ही धाना साहब, एक अंतिम सवाल आपसे, एक जाति से, एक राज्य से जोड़कर देखा जा रहा है इस धरने को, आंदोलन को। नहीं, इससे बकवास कोई लॉजिक मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सुना नहीं। जब ये खिलाड़ी जीत करके आए थे तब तो हर जाति का, हर मजहब का व्यक्ति इनमें गौरव अर्जित करना चाहता था। प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके हमारी पार्टी के नेता, दूसरी पार्टी के नेता, सबने इनको बधाई दी थी। किस लिए बधाई दी थी? क्योंकि वो इनके गौरव में से कुछ हिस्सा चुरा लेना चाहते थे। वो चाहते थे इनके नाम के साथ हमारा भी नाम जुड़ जाए किसी तरह से। आज जब ये प्रताड़ित है, आज जब ये पीड़ित है, आज जब ये अपनी मांग के लिए धरना दे रहे हैं, तो आप इनमें जात पात देख रहे हैं, आप इनमें प्रदेश देख रहे हैं, आप इसमें राजनीति देख रहे हैं। उस वक्त तो सारी पार्टियों के नेताओं ने इनको बधाई दी थी। आज इसमें एक पार्टी, दो पार्टी की बात आ गई। मुझे लगता है इससे घिनौना और इससे बेकार लॉजिक आज तक मैंने नहीं सुना। जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल अर्जित करते हैं वो पूरे देश के होते हैं, वो किसी जाति के नहीं होते, वो किसी धर्म के नहीं होते हैं। और जिन राहुल का सिर फोड़ दिया था इन्होंने वहां जंतर मंतर के ऊपर रात के वक्त जब पुलिस एक्शन हुआ था, वो किस जाति के थे? राहुल यादव का जब इन्होंने सिर फोड़ दिया था। तो ये तो एक बेकार का एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से। और इनको अगर प्रधानमंत्री एक बार बुला के घर पे बिठा के इन बेटियों से बात भी कर लेते तो मुझे लगता है सारी समस्या का हल हो जाता। लेकिन आपका अहंकार इतना बड़ा है। अच्छा, ये सिर्फ इकलौता मामला नहीं है। आप हरियाणा में देख लीजिए, संदीप सिंह के मामले में, उस मामले में क्या कर दिया हरियाणा सरकार ने? पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को कोर्ट ने का मना कर दिया। जो आरोपी है संदीप सिंह, उनको मंत्री बनाया हुआ है, हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया हुआ है। वो जूनियर कोच बेचारी दर दर भटक रही है अपनी शिकायत लेकर के। उस मामले में भी जो सरकार है वो उसके साथ खड़ी हो गई, आरोपी के साथ। तो ये तो एक चरित्र बनता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कि जहां पे महिलाओं से संबंधित कोई भी अपराध हो, ये आरोपी के साथ खड़े हो जाते हैं। इनको बेटियों की परवाह नहीं है, मान सम्मान की परवाह नहीं है उनके। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपने अनुराग ढांडा को सुना।